कभी सोचा है कि अगर कोई भी तस्वीर जो बनाई जाए वो एकदम से जिंदा हो जाए तो क्या होगा? चलिए आज एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है जादुई पेंसिल और नन्हा आरू। अक्सर जो लोग ड्राइंग करते हैं या कहानियां लिखते हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि काश काश जो मैं बना रहा हूँ वो सच हो जाए। और यही यही वो एक छोटी सी ख्वाहिश है जो हमारे इस कहानी के हीरो नन्हे आरू को एक बहुत ही हैरान अंगेज सफ़र पर ले जाने वाली है। तो कहानी शुरू होती है आरू के ख्वाब से। आरू एक ऐसा छोटा सा लड़का है जिसकी अपनी ही एक दुनिया है, रंगों से, कहानियों से और ख्यालों से भरी हुई। तो ये है आरू, एक छोटे से कस्बे में रहने वाला बड़ा ही ज़हीन और मुतजस्सस सा बच्चा। इसका सबसे पसंदीदा काम तस्वीरें बनाना और उन तस्वीरों में अपनी कहानियां सोचना। बस यही जो इसका सीखने का शौक है ना, वही इस पूरी कहानी की जान है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो आरू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। उसकी जिंदगी में आती है एक जादुई पेंसिल। हुआ यूं कि एक दिन जब आरो स्कूल से घर वापस आ रहा था ना, तो उसकी नज़र एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। एक ऐसी दुकान जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, बिल्कुल गली के कोने में, जैसे कहीं से अचानक नमूदार हो गई हो। बड़ी पुरानी और पुरस्कार सी लग रही थी। और उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था जादुई चीज़ों की दुकान। बस ये पढ़ना था कि आरो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जादू की दुकान? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? वो हिम्मत करके दुकान के अंदर गया। वहां एक बहुत ही मेहरबान नूरानी चेहरे वाले बाबा जी थे। उन्होंने आरो को एक पेंसिल दी और साथ में एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। ये बात आरो के जहन में बैठ गई। अब घर पहुंचते ही आरो से इंतजार कहाँ हो रहा था, उसके जहन में बस एक ही सवाल था, क्या ये पेंसिल वाकई जादुई है? उसने सोचा चलो आजमा कर देखते हैं। उसने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश बनाने का सोचा। और फिर जादू हो गया। जैसे ही आरो ने आखिरी लकीर खींची, वो खरगोश सचमुच कागज से बाहर कूद पड़ा, जिंदा। पेंसिल वाकई जादुई थी और आरो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ वक्त गुजरा और शहर में एक बड़ी मुश्किल आ गई। पानी की शदीद कमी हो गई और सब लोग बहुत परेशान थे। तब आरो को अपनी पेंसिल याद आई। उसने सोचा, क्यों ना इस ताकत से लोगों की मदद की जाए। उसने फौरन पेंसिल उठाई और बादलों की तस्वीर बनाई, फिर बारिश की और फिर एक साफ पानी की नदी की। और क्या कहने, देखते ही देखते आसमान पर बादल छा गए, जोरदार बारिश हुई और पूरा शहर खुशी से निहाल हो गया। ये आरू का पहला बड़ा अच्छा काम था। लेकिन ताकत जब एक बच्चे के हाथ में होना, तो वो खतरनाक भी हो सकती है। और बहुत जल्द आरू से एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। एक ऐसी गलती जो उसकी ताकत के दूसरे रुख को सामने लाने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन बस ऐसे ही खेल में आरो ने एक बहुत बड़ा डायनासोर बना दिया। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। ये सिर्फ एक शरारत थी, एक लापरवाही। और इसका नतीजा बहुत खौफनाक निकला। वो डायनासोर भी जिंदा हो गया और शहर में इधर-उधर घूमने लगा। हर तरफ लोग डर के मारे भाग रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आरू की ये छोटी सी शरारत ने पूरे शहर को मुसीबत में डाल दिया था। तो देखिए, ताकत एक ही थी, पेंसिल वही थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना अलग था। एक तरफ उसी पेंसिल से शहर की प्यास बुझाई गई, एक सोचा समझा मददगार काम, और दूसरी तरफ एक बेसोचे समझे खेल ने पूरे शहर में खौफ फैला दिया। ये फर्क है जिम्मेदारी और लापरवाही का। कहते हैं ना, हर बड़ी गलती अपने साथ एक बड़ा सबक भी लाती है। अब आरू की बारी थी अपनी गलती को समझने की और इससे सीखने की। आरू बहुत डर गया। वो सीधा भागता हुआ उसी दुकान पर वापस पहुंचा। वहां उन बुजुर्ग ने उसे पास बिठाया और वो बात समझाई जो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, बेटा, असल जादू पेंसिल में नहीं बल्कि तुम्हारी समझदारी में है। और तब आरू को समझ आया कि असल ताकत किसी चीज में नहीं होती बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाले के इरादे और अक्ल में होती है। इस एक बात ने आरू को पूरी तरह बदल दिया। उसने खुद से वादा किया कि आज के बाद ये पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होगी। और फिर
उसने ऐसा ही किया। उसने बच्चों के लिए स्कूल बनाया, हर तरफ दरख्त लगाए और बीमार बच्चों के लिए एक अस्पताल भी बनाया। उसने अपनी गलती से सीखकर अपनी ताकत का सही मतलब जान लिया था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आइए देखते हैं कि आरू के इस सफ़र की सबसे बड़ी सीख क्या है। देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत अहम बातें सिखाती है। पहली बात तो ये कि जब भी किसी के पास कोई ताकत आती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। दूसरी ये कि असल जादू अच्छे कामों में होता है, नेकी ही सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि एक बच्चे का तसव्वुर, उसकी सोच, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो सचमुच दुनिया बदल सकती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल जादू है क्या? क्या वो किसी जादुई चीज में होता है या फिर उस समझदारी और नेकी में जिससे हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही तलाश करना है।